नमस्कार। आज हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको आमंत्रित कर रहे हैं योग और योग क्या है इसके बारे में जानने के लिए, और हमें जानकारी देंगे गुरुदेव। हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में योग के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, पर सच में योग क्या है उसको जानने और समझने का ये एकमात्र प्रयास है। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आमंत्रित करता हूं और आपसे ये जानने की प्रयास कर रहे हैं कि योग क्या है। न जानामि योगम न जानामि ध्यानम न मंत्रम न तंत्रम योगम क्रियान्वयी न जानामि देहम न रूपम न नित्यम गुरुर्वै शरण्यम गुरुर्वै शरण्यम। योग हमने गणित में पढ़ा होगा, योग कई बार सुना होगा, योग बहुत बार किया होगा, और योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़। किन्हीं दो चीजों को अगर जोड़ दिया जाए तो उसे योग कहते हैं। अब आध्यात्मिक योग और गणितीय योग में जरा अंतर है। अंतर क्या है कि वहां दो में दो जोड़िए तो चार होता है, यहां एक में एक जोड़िए और एक ही रह जाता है। योग वह क्रिया है जिसमें आप स्वयं को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं और जोड़ देते हैं। जब जोड़ देते हैं तो आप तो रहे नहीं, केवल परमात्मा ही रहा। हम स्वतः को परमात्मा से जोड़ देने की क्रिया को योग कहते हैं। योग सदैव दो वस्तुओं को जोड़ने से होता है, और आध्यात्मिक योग दो चीजों को जोड़कर अगर एक ही रह जाए तो उसे योग कहते हैं। इसे अगर हम और गहराई में समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं? योग माहेश्वर सूत्र में, महाकाल संहिता में भगवान शिव ने कहा है, उसके 8 अंगों का वर्णन किया है, जिसमें शुरू के 4 अंग बहिरंग और अंत के 4 अंगों को अंतः अंग कहा गया है। बहिरंगों में यम, नियम, आसन और प्राणायाम आते हैं। प्रत्याहार जो है वो बहिर अंग से अंतःकरण में जाने की क्रिया है। तो प्रत्याहार एक ऐसा अंग है योग का जो बाह्य भी है और अंतः भी है, और उसके बाद के 3 अंग पूर्णतः अंतः है। बाह्य और अंतः में फर्क क्या है? बाह्य आपको कुछ करना पड़ रहा है, बाहर करना पड़ रहा है,
हाथ हिलाना पड़ता है, पैर हिलाना पड़ता है, शरीर में श्वसन की क्रिया करनी पड़ती है, सत्य बोलने का प्रयास करना पड़ता है, हिंसा बाहर, ये सब क्रियाएं जो हैं वो बाहर संसार से जुड़ी हुई हैं। प्रत्याहार के बाद की सारी क्रियाएं संसार से जुड़ी हुई नहीं है, केवल आप से जुड़ी हुई है। और जब मैं आप कहता हूं तो आप भी दो अंगों में बांटा जा सकता है। कैसे? मैं और मेरा शरीर। एक तो मैं हूं और दूसरे वो सभी चीजें हैं जो मेरी हैं। मैं और मेरी, इस प्रकार से। अब समस्या कहां है? समस्या ये है कि मैं मेरे को मैं समझ लेता हूं। तो अंग्रेजी में मेरे को बिलोंगिंग्स कहते हैं। तो आप और आपकी बिलोंगिंग्स दो अलग अलग चीजें हैं। आप और आपकी चीजें अलग अलग हैं, लेकिन अज्ञानवश, अहम के कारण हम स्वयं को पहचान नहीं पाते हैं और अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, अपने आप को शरीर के विभिन्न अंगों से जोड़ लेते हैं और तब आप नहीं रह जाते। तो योग का एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि स्वयं को पहचाने, और स्वयं को पहचानने की क्रिया जो प्रारंभ होती है वो प्रथम 4 अंगों में नहीं प्रारंभ होती, अंत के 4 अंगों में प्रारंभ होती है। प्रत्याहार से आपकी यात्रा अंतःकरण की ओर स्वतः मुड़ जाती है। और योग एक क्रमबद्ध क्रिया है। क्रमबद्ध क्या? पहले हम आसन के लिए तैयारी करें, यम का प्रयास करें, फिर नियमों को देखें, नियम का प्रयास करें, यम नियम में दक्षता प्राप्त करने के पश्चात हम योगासन करें। योगासन शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया है। प्राणायाम आपके शरीर को वातावरण, अंतरिक्ष से जोड़ने की क्रिया है। और मानव शरीर को अगर जीवित रहना है, और जीवित रहना है, जीना भी 2 प्रकार का है, जी लेना और जीवित रहना, दोनों में फर्क है। स्वस्थ और लंबा जीवन योग की देन है। तो कैसे? अब अगर आपके शरीर को स्वस्थ रखना है, आपको तो स्वस्थ रखने की आवश्यकता ही नहीं, आप तो बीमार हो ही नहीं सकते, आपका शरीर ही बीमार हो सकता है। और शरीर को स्वस्थ रखना है तो 4 चीजों की आवश्यकता है। किसी को भी शरीर स्वस्थ रखना है तो 4 चीज अगर वो उन पर नियंत्रण कर ले तो शरीर स्वतः स्वस्थ हो जाएगा। और वो 4 चीजें क्या है? नियमित भोजन। और भोजन क्या? वो नहीं जो पाए वो खा लिया। संतुलित आहार, नियमित संतुलित भोजन। और दूसरी चीज क्या है? संतुलित निद्रा। तीसरी चीज क्या है? योगासना, आसन अंग। योग का तीसरा अंग आसन। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आसन तो बड़े सारे लोग नहीं करते पर फिर भी जीवित रहते हैं। तो शिव ने आसन कैसे परिभाषित किया है?
शिव ने कहा आप जिस तरीके से बैठना चाहें बैठे, वो आसन ही है। आप इस तरीके से बैठे, ये भी एक आसन, इसको चेयर पोज कहते हैं, कुर्सी आसन। तो जो आप जिस भी तरीके से बैठते हैं वो आसन है। और शिव ने 10 आसन बताए, उसमें जो लास्ट है, अंतिम है, वो है मुक्तासन। चाहे जैसे बैठिए, जैसे आप चाहें वैसे बैठिए, वो आसन है। तो और आसन जो यहां पर शरीर के लिए कहा गया है वो ये है कि व्यायाम होना चाहिए किसी रूप में। हम योगासन के रूप में व्यायाम करते हैं, कुछ लोग जिम जाकर के व्यायाम करते हैं, पर शरीर को व्यायाम चाहिए। संतुलित आहार, संतुलित निद्रा, संतुलित व्यायाम। और चौथी चीज क्या है? योग, जुड़ाव। किसके साथ? अंतरिक्ष से आपका कनेक्शन, जोड़ होना चाहिए। योग तो होना ही चाहिए। और वो कैसे कर सकते हैं आप? नॉर्मल व्यक्ति, जो हम सब सामान्य लोग हैं, सामान्य व्यक्ति अपने आप को वातावरण से श्वसन के माध्यम से जोड़ता है। और श्वसन की क्रिया को हम योग में प्राणायाम कहते हैं। अगर आपने जुड़ाव को किसी और रूप में भी कर लिया, आप भगवान के साथ जुड़ गए, तो हो सकता है सांस लेने की भी जरूरत न पड़े, जुड़ाव हो गया है। लेकिन आपका जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और जुड़े रहने के 2 ही माध्यम हैं, एक मंत्र, वाइब्रेशंस, और दूसरा प्राणायाम। तो यदि आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं, स्वस्थ शरीर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप परमात्मा में मिल जाएंगे। परमात्मा में मिलने की क्रिया भी योग की क्रिया है, लेकिन उसके लिए अंतिम 4 अंगों पर ध्यान देना होगा। पर यदि आप स्वस्थ शरीर भी चाहते हैं तो ये 4 चीजें तो आवश्यक हैं ही। इनके बिना शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। और ये 4 चीजें फिर से आप चाहे तो लिख लें: संतुलित आहार, संतुलित निद्रा, संतुलित व्यायाम और प्राणायाम। अगर इन 4 चीजों को आपने अपने जीवन में नियमित रूप से लागू कर लिया तो आप सदैव स्वस्थ रहेंगे ही। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। अब स्वस्थ शरीर के बाद ही, जब शरीर स्वस्थ है, तभी अध्यात्म में प्रगति होती है। और इस स्वस्थ शरीर से आप प्रत्याहार की क्रिया करें, बाहर की चीजें सब छोड़ दें, इंद्रिया प्रत्याहार करें, इंद्रिय प्रत्याहार के बाद प्राण प्रत्याहार करें, प्राण प्रत्याहार के बाद मन प्रत्याहार करें, मन के बाद चित्त प्रत्याहार करें। और आप देखेंगे कि आपका जो बाह्य वातावरण है वो सिमटने लगेगा और आप अंतःकरण की यात्रा में पूर्ण रूप से चले जाएंगे। और यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन की पूर्णता है। जी, तो अगर हम ये कहें कि योग के द्वारा हम स्वयं को भी जान सकते हैं और स्वयं का जीवन भी बेहतर कर सकते हैं, तो ये सही होगा। बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि स्वस्थ शरीर के लिए योग के 2 अंग आवश्यक ही हैं। और अगर ईश्वर से जुड़ाव चाहिए तो बाकी के 4 अंग भी आपको करने पड़ेंगे। इस प्रकार से
योग का उद्देश्य ही स्वस्थ और स्वस्थ रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति है। केवल स्वस्थ शरीर योग का उद्देश्य नहीं है, स्वस्थ जी रहकर ईश्वर की प्राप्ति योग का उद्देश्य है। जी और इसीलिए हम पूर्ण रूप से योग की क्रियाओं को संपन्न करते हुए ईश्वर में विलीन हो जाएं और स्वयं को समाप्त कर दें। स्वयं को समाप्त करना क्या है? मैं, अगर आप देखें, अपने जीवन में देखने का प्रयास करें, मैं कुछ भी नहीं हूं, हम सब कुछ हैं। जो मैं से हम की यात्रा है उसी को आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। आप देखें, मैं भोजन बनाता हूं, आज भोजन बनाया, बड़ा अच्छा बनाया, सबने तारीफ की, पर क्या मैंने बनाया? मैंने नहीं बनाया। बनाया किसने? इसके पहले कि मैं भोजन बनाता, मसाला खरीद करके मेरी पत्नी ले आई, मेरे बच्चे स्टोर से जाकर के सामान लेकर के आए, तो वो भी लग गए। इतना ही नहीं, इसके पहले कि उन्होंने स्टोर में से सामान खरीदा, स्टोर में सामान लेकर के कोई आया, उसके पहले किसी किसान ने उसे उगाया, उसके पहले किसान को किसी ने ट्रैक्टर सप्लाई किया, उसके पहले किसी ने ट्रैक्टर के टायर बनाए। कितने लोग लग गए इस भोजन को बनाने में, पर मेरा अहम कहता है कि मैंने बनाया। जब तक मैंने बनाया तब तक आप आध्यात्मिक नहीं है। जब हमने बनाया आ जाए तो वही अध्यात्म है। मैं से हम की यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा कहते हैं। योग की यात्रा भी आध्यात्मिक यात्रा है। और योग का अपने जीवन में आप उपयोग करके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। धन्यवाद, आभार।